Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics and my dear friends। आज का वीडियो भी वैदिक मैथ पे आधारित है। वैदिक मैथ का महत्व आप सभी जानते हैं। कंपटीशन में तो धूम मची हुई है इसकी, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी परीक्षा हो, वैदिक मैथ का धूम मचा हुआ है। इसलिए एग्जाम्पल द्वारा हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दो वर्गों का योग हम एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। फिर निकलम विधि से कुछ गुणा बताऊंगा आपको जो काफी रोचक होगा। 1008, 1009, 1007 ऐसे तीन संख्याओं का गुणा एक साथ कैसे हम आसानी से कर सकते हैं और उसको चेक करने की विधि भी बता देंगे। तो आइए हम चेक करते हैं। और हम लोग ये जो आपके सामने ड्यूप्लेक्स मेथड लिखा हुआ, ड्यूप्लेक्स हम सभी परिचित हैं। कम से कम एक बार मैं सभी में रिपीट करता हूं कि एक अंक है तो उसका ड्यूप्लेक्स ए स्क्वायर है, दो अंक है तो उसका ड्यूप्लेक्स 2ab होता है, और अगर तीन अंक है तो इसका ड्यूप्लेक्स जो होता है दो किनारे वालों का मल्टीप्लिकेशन और बीच का स्क्वायर, ये ड्यूप्लेक्स है। अगर हम इसकी बात करें तो 34 का स्क्वायर अगर करना है तो इनके नंबरों का हम ड्यूप्लेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए 4 का जो है 16, पहला नंबर 4 है, राइट डिजिट 4 है, तो 4 का ड्यूप्लेक्स यानी एक अंक का ड्यूप्लेक्स स्क्वायर, तो 4 का ड्यूप्लेक्स कितना होगा 16 का हम 6 लिखेंगे और कैरी अपने दिमाग में 1 रखे रहेंगे। फिर देखिए दो अंक अगर आ गए, इसके बाद दूसरा दो अंक हो गए तो ड्यूप्लेक्स ए बी बने 2ab, अर्थात 4 तिया 12 दूनी 24 और एक हासिल जोड़ लेंगे 25 कर 5, फिर हासिल कैरी 2 आ गया और लास्ट में फिर एक अंक आएगा तो 3 तरीके 9 और 2 कितना होगा 11। फिर इसी तरह से 36 का भी हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अब हम वहां नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट इनको हम बताएंगे डायरेक्ट इसको कैसे हम कर सकते हैं, जिसमें कम से कम समय में हम आसानी से, ये वैदिक मैथ है और ड्यूप्लेक्स मेथड से आप सभी परिचित हैं, पहले कई वीडियो में मैं बता भी चुका हूं उसको। आइए हम दोनों को एक साथ कैसे करते हैं ये बता रहा हूं तरीका। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले अंक की बात सोचेंगे। 4 चौको 16 और ये कितना होगा 6 6 36, दोनों को जोड़ लीजिए। 16 और 36 जो होता है 52 होता है, 52। तो 52 का यहाँ 2 हो जाएगा और कैरी हम 5 अपने मन में रखे रहेंगे, कैरी 5। अब फिर इस दो अंकों का ड्यूप्लेक्स यानी 4 थे 12 दूनी 24 और 6 थे 18 दूनी 36। 24 और 36 हम आराम से जोड़ सकते हैं 60, और 60 में 5 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। फिर हम कैरी के रूप में 6 याद कर सकते हैं, 6 कैरी के रूप में। अब वही फिर अंतिम वाले में 9 और 9 18 और 6 24, ये इसका आंसर हो गया। अगर प्रैक्टिस हो जाता है बच्चों तो बहुत आसानी से, वही 10 सेकंड में बार चिल्ला रहा हूं क्योंकि 10 सेकंड में हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और समझा देते हैं, मात्र एक एग्जांपल लेते हैं। 28 का वर्ग प्लस एक नंबर और लेते हैं 53। फिर से पहले अंक कैसे लिखते हैं, यहाँ 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9, 64 9 73 कर 3 हासिल 7। अब फिर दो अंकों का 5 3 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 दूनी 32, 30 और 32 62, कैरी 7, 62 और 7 69, 9 हासिल फिर होगा 6, यहां वाला देख लेते हैं। फिर 5 25 25 और 4 29 और 6 कितना हो जाएगा 29 और 6 34 हो गया। अगला एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको कभी शक होता है, एक बार दोहरा लीजिए। 9 8 64, 64 और 9 73 कर 3 हासिल 7, 5 थे 15 दूनी 30, 7 30, 8 दूनी 16 दूनी 32,
62, 7 69, 6 और 25, 4 29, 6 35, सॉरी देखिए 35, 25, 4 29, 6 35। देखा आपने, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोहरा लेना चाहिए। और यदि मान लीजिए, मैं जानबूझ के इसको किया हूं, मान लीजिए कि इस पे शक हो आपको कि ये गलत हो है, तो कैसे चेक करेंगे? तो डिजिट सम हम कई वीडियो में बता चुके हैं पिछले। डिजिट सम देखिए कैसे करेंगे। इसका डिजिट सम कितना होगा? 8 2 10, और 10 का डिजिट सम 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ये डिजिट सम मैं निकाल रहा हूं। 5 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 का फिर डिजिट सम 1 आएगा, 1 का स्क्वायर फिर 1 आता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे 2, इसका मतलब कि इसका सम 2 आना चाहिए। और डिजिट सम में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 9 को छोड़ देते हैं, तो इस 9 को छोड़िए तो 3 8 3 11, 11 का डिजिट सम 2, इसका मतलब कि ये करेक्ट है हमारा। 4 हमने लिख के आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपको लग रहा होगा, हो सकता है आप कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये बताना चाह रहे थे कि कैसे हम चेक करेंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जगह है, एक क्वेश्चन और बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन के रूप में 3 अंकों का जोड़ हम कैसे करेंगे? गुणा भी करेंगे, साथ साथ जोड़ेंगे भी। जैसे मान लीजिए 45 है, 34 है, और इसको गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर 24 है, फिर 53 है, फिर यहाँ पे एक नंबर 52 है, और 25 है, और इन सब को एक साथ करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, और जोड़ते भी जाना है। सबका आंसर एक साथ हम लोगों को निकालना है। और हमारे पास जो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम नियम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। अगर 2 अंकों का करना है तो ये देख लीजिए ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, जैसे मान लीजिए 52 और 25, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम 3 लाइन में होगा, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। यहां मैं करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 दूनी 10, 1 ये वाली स्टेप, 5 25 और 4 29 और 1 30, 3 5 दूनी 10 3 13, ये इसका आंसर हो जाएगा एक लाइन में। अब यहां पे हम तीनों को एक साथ करेंगे तो क्या तरीका होगा? इसका पहला लाइन, इसका पहला लाइन और इसका पहला लाइन एक साथ करके जोड़ लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 4 3 12, 22, और फिर 5 को 20, 22 और 20 42, 42 कर 2 कैरी 4, कैरी यहां लिखते रहिए, कैरी 4। अब फिर वही दूसरा स्टेप, ये 25 4 29, 29 3 6 35 और 20 55, फिर 20 16, 55 और 16। तो इसको जोड़ने का तरीका बच्चों देखो, 55 या 16 है तो सबसे पहले 10 जोड़िए 55 में, 16 का 10 जोड़िए 65, और फिर 6 जोड़ लीजिए तो 65 6 71, और फिर 5 या 15, फिर उसी तरह से करिए 71 और 10 81 और 5 86, 86 कर 86 में ये 4 हमने जोड़ा नहीं था अभी, तो 86 4 90, 90 कर 0 और हासिल 9, फिर कैरी हम 9 बना देंगे। अब हमारे पास कौन रह गया? अंतिम वाला ये लाइन तीनों का, तो 5 दूनी 10, 5 10 20, और 4 3 12, 20 और 12 32, और ये 9 हमारे पास है, तो ये हो गया 41। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जरा फिर से अगर शक होता है, हालांकि अच्छा है कि आप दोहरा लें मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इनका 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 गुणा करके और हमें एक साथ जोड़ना है। ये बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करें। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो आसानी से कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं,
इसका गुणा करेंगे, देखिए स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, 5 दूनी 10, 4 3 12 और 5 चौको 20, एक साथ जोड़ेंगे, लिखेंगे, कैरी आगे ले जाएंगे, फिर 5 5 25 और 2 दूनी 4 29, 6 और 20 16 और 25 सबको जोड़ लेंगे और प्लस कैरी भी जोड़ लेंगे, जो कैरी यहाँ होगा, जो भी कैरी होगा जोड़ लेंगे और फिर कैरी फिर लिख देंगे आगे, और लास्ट वाले 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 3 12 और फिर कैरी जोड़ लेंगे, तो हमारा ये कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा बहुत आसानी से। ये विद्या भारती के वैदिक गणित का जो प्रतियोगिताएं होती हैं, किशोर वर्ग के क्वेश्चन है, बाल वर्ग वाले क्वेश्चन मैं पहले एपिसोड में बना चुका हूं, ये किशोर वर्ग में आने वाले सभी क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए थोड़ा और आगे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट में 3 अंकों का वर्ग द्वंद्व योग से, 3 अंकों का वर्ग, 3 अंकों का वर्ग द्वंद्व विधि योग या ड्यूप्लेक्स मेथड। फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं, किसी भी एक नंबर का ड्यूप्लेक्स ए स्क्वायर, 2 नंबर का ड्यूप्लेक्स 2ab और 3 नंबर का ड्यूप्लेक्स 2ac प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा। तो कोई 3 नंबर लेते हैं 475 का होल स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लेंगे, बेधड़क लिखिए, ड्यूप्लेक्स अगर आप जानते हो बच्चे तो बेधड़क लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं, जो वहां ड्यूप्लेक्स लिखा हुआ है। अब इधर से राइट से करिए चाहे लेफ्ट से करिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। तो चलिए मैं लेफ्ट से ही शुरू कर रहा हूं, इधर से ही शुरू कर रहा हूं। एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं नीचे स्टेप या यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 4 है तो पूरा 16 लिखिए, इसका ड्यूप्लेक्स 16 होगा। 2 नंबर जब लेंगे तो 47, तो ड्यूप्लेक्स देखिए 2ab, 4 7 28 दूनी 56, ये हो जाएगा। फिर तीनों के तीनों एक साथ लेंगे तो 4 पंजे 20 दूनी 40 और 49, 40 और 49 कितना 89, तो यहां पर 89 लिख देंगे हम लोग। फिर से अब इन 3 नंबरों का, तो इधर से शुरू किया, 3 जब पूरा हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, अब 2 नंबरों को लेके चलेंगे, तो 7 पंजे 35 दूनी 70, 5 से 35 दूनी 70, 70 लिख देंगे। और फिर लास्ट में एक अकेला नंबर होगा 3, वो 25 हो जाएगा। अभी हम इसको चेक करना भी बता देंगे कि कंफ्यूजन होने की, जब तक आप कैलकुलेटर पे दबाएंगे तब तक चेक हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो आइए अब आंसर लिखना सीखें। ये सभी अंकों के जो राइट डिजिट होते हैं वो हमारा आंसर होते हैं। तो ये देखिए 5 जो है यहाँ आंसर में आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ आके जुड़ जाएगा तो 72 होगा, फिर हमारा राइट डिजिट जो है आंसर होगा। फिर 7 यहाँ आके जुड़ जाएगा तो कितना होगा, ये 96 होगा, फिर हमारा 6 आंसर होगा। फिर 9 यहाँ आके जुड़ेगा तो कितना होगा, 9 6 15, 65 होगा, फिर हमारा यह आंसर 5 हो जाएगा। फिर 6 यहाँ जुड़ेगा तो कितना आंसर होगा, 22, तो ये हम लिख देंगे 22। हमारा आंसर हो गया 2,25,625, 475 का वर्ग हो गया। अब इससे अच्छी बात क्या होगी, जो आशा है। अब देखिए समय नहीं लग रहा है आपको, भले महसूस हो रहा है, क्योंकि हम समझा रहे इसलिए महसूस हो रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है। लगातार करना है तो कोई समय, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा, ध्यान दें। अब हम चेक करने की भी विधि भी जान लें तो ज्यादा आसान होगा।
अब देखिए यहाँ पे चेक करना है तो सबको डिजिट सम निकालिए। 7 5 12 4 16, 7 5 12 4 16, 16 का डिजिट सम 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, और 49 में भी 49 में जोड़ेंगे तो 4 और 9 13, 13 को फिर जोड़ेंगे तो 4, अर्थात ये जो दिख रहा है इनका सम डिजिट सम 4 होना चाहिए। जोड़िए 5 2 7 2 9 छोड़ दीजिए, 6 5 11 2 13, और 13 को 9 होगा तो हमेशा छोड़ देंगे, इसलिए वो नंबर फटाफट काट भी सकते हैं। 5 को 2 काट दीजिए तो 9 हो गया, 6 5 11 2 13, 13 का जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। इसका मतलब कि जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो सही है। कैलकुलेटर पे जब तक दबाएंगे, अगर प्रैक्टिस है तो आप आसानी से कर सकते हो, इसको एकदम करेक्ट है। एक और हम चेक करते हैं, एक और 5 8 3, फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, इधर से ही चल रहा है 25, 5 और 8 है 8 5 40, दूनी 80, फिर तीनों का लेंगे 5 3 15 दूनी 30 और 64, 30 और 64 कितना होगा 94, एक अंक छोड़ देंगे, 8 3 के 24 दूनी 48, ड्यूप्लेक्स मेथड चल रहा और लास्ट में कितना होगा 9। आंसर लिखिए 9, इसमें कोई कैरी नहीं है, 8 4 कैरी है तो 98, 98 फिर 8 होगा यहाँ पे, फिर 9 इसमें जोड़ेगा तो 89 होगा, 89 का 9 होगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 यानी 33। फिर चेक कर लीजिए 8 5 13 3 16, 7 7 का स्क्वायर 49, 49 का 13, फिर 4 आना चाहिए इसका भी, 9 9 छोड़ दीजिए, 8 8 16, 16 और 6 22, कितना आया 4 आ गया। कितना देर लगा, बहुत कम समय, और इससे इसकी सत्यता जाहिर चेक होती है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हमने जो किया वो सही है। तो ये है ड्यूप्लेक्स मेथड से 3 अंकों का वर्ग। 100 से शुरू करिए और ये 999 तक कर जाइए, यही रूल काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। निखिलम मेथड से 3 संख्याओं का गुणनफल एक साथ, एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा। 1008, 1003, 1004 गुणा करना है। अब तीनों एक साथ गुणा करना है तो इतना आसान तो है नहीं वो, लेकिन वैदिक मेथड, वैदिक विधि, वो भी निकलम विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से हमें रास्ता देता है। पहला स्टेप इसका है, इन तीनों का 8 गुणे 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 8 त्रिके 24 चौको 96, 8 त्रिके 24 चौको 96, 96 लिख लीजिए। और चूंकि ये सभी नंबर, इसका जो बेस है वो 1000 है, इसमें 3 जीरो है तो ये नंबर 3 अंकों में होना चाहिए। 2 अंक में इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो इसे 3 अंक बनाइए, तो क्या करेंगे बाएं साइड में 0 लिखेंगे, यहां लिख देंगे। अब इसका जो दूसरा स्टेप होगा, इन्हीं नंबरों को
8 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8। अब इसे गुणा करके जोड़ लीजिए। 24 प्लस 12 प्लस 8 चौको 32। जोड़ेंगे तो कितना होगा ये? 32 12 44, 44 20 64 और 4 68, 68। सीधा यहां 68 लिखिए। अगला स्टेप क्या होगा? ये जो आप देख रहे हैं इनको जोड़ लीजिए। इसको जोड़िए। 8 3 11 और 4 15 और लिख दीजिए 1015। फिर शक होगा आपको कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, कैसे अब देखिए सिंपल कैलकुलेटर से भी आप इसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको एरर दिखाने लगेगा। इसलिए वैदिक मैथ की रीति समझिए। जब तक आप कैलकुलेटर दबाएंगे परेशान होंगे। आप चेक कर लीजिए, मेरे को विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। नहीं एरर ना बता रहे तो कहिएगा। तो चेक कर लीजिए इससे। कैसे चेक कर? लास्ट स्टेप लिख दूं तीसरा। ये तीनों को जोड़ेंगे 1000 में। बेस हमारा 1000 है, तीनों को जोड़ लीजिए। 8 + 3 + 4 तो 1015 हो जाएगा, जो हमने यहां लिखा हुआ है। अब हम जो वैदिक मैथ में बता रहा हूं उसे चेक करिए। इसका डिजिट सम होगा 8 1 9, इसका डिजिट सम होगा 4, इसका डिजिट सम होगा 5। और करना क्या है? गुणा। तो आप चाहें तो 9 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़िए, गुणा कर लीजिए। 4 पंजे 20, 20 नवा 180, 180 का मतलब हुआ 8 1 9, 9 आ गया। इस पूरे का जो मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसका डिजिट सम कितना आ गया? 9। यानी अगर ये नंबर का सम 9 होना चाहिए। देखिए 9 है क्या? 9 छोड़ दीजिए। 6 8 14, 6 20, 20 और 6 26 1 27 आ गया 9। तो जितना इसका डिजिट सम हो रहा उतना ही इसका भी डिजिट सम हो जाए तो 100% ये करेक्ट है। 100% करेक्ट है। इसका जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, किसी कैलकुलेटर की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। एक एग्जांपल और देते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये इतना हम रूल नहीं, सीधे हम लोग करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, गुणा करते हैं। चलिए 1006 ले लेते हैं, 1004 ले लेते हैं और 1003 ले लेते हैं। फिर गुणा करते हैं। तो सबसे पहले गुणा कर लीजिए। 4 3 12 6 72 लिख लीजिए। 2 अंक है, 3 अंक बनाना ही पड़ेगा आपको। दूसरे स्टेप में 6 चौको 24 अलग, 4 3 12, 24 12 36 और 6 3 18। अब जोड़ना देखिए, 36 18 जोड़ने में थोड़ी सी परेशानी। तो 36 10 46 8 54, 54 लिख लीजिए। 46 8 54, 8 से 14। अब मैंने कहा तीसरा स्टेप 1000 में इन तीनों को जोड़िए। 6 3 9 9 4 13, 7 6 13, 13 में 1000 यानी 1013 लिखना है आपको। फिर से मैं जो कह रहा हूं 6 1 7 इसका डिजिट सम, 4 1 5 डिजिट सम, 4 डिजिट सम, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 का डिजिट सम कितना होगा? 5। यानी इस पूरे का डिजिट सम 5 होना चाहिए। तो देखिए 7 2 9 छोड़ दीजिए, 4 5 9 छोड़ दीजिए, 3 1 4 1 5। इसका मतलब 100% ये करेक्ट है। और कितना देर लगा? कितना देर लगा भैया? आप घड़ी देख कर सकते हैं, वीडियो और घड़ी को दोनों देख कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। किसी भी कंपटीशन के लिए आधारभूत कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। निखिलम विधि से हम इसके नजदीक भी अगर होंगे ना तो भी हो सकता है। 2 अंकों का गुणा हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब बीजगणित का ये ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बीजगणित का गुणा। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आसानी समझ में आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। जैसा कि ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम में करते हैं वही चीज यहां पर है। स्टेप आप जानते हो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा स्टेप। इधर से चलना आसानी होगी, इधर ही से करिएगा, लेफ्ट टू राइट। 5 3 15 x पावर 4। दूसरा स्टेप, 5 चौको 20, 7 त्रिक 21, कितना हुआ 41। और देखिए एक्स क्यूब प्लस तीसरा स्टेप ये वाला 8 पंजे 40, 9 त्रिक 27, 67 और 7 चौक 28। अब देखिए यही होता है, जैसे मान लीजिए हमने किया 40 और 27, 67 और 7 चौक 28, तो 67 में 28 का 20 जोड़िए। 67 में अगर 28 20 जोड़ेंगे कितना होगा 87, और 87 में 8 7 8 15 यानी 95, तो 95 हम आराम से लिख सकते हो। कितना, इसका एक पावर कम ही लिखेंगे यानी x स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये खत्म हो गया, तो इधर वाले को इस पूरे को छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को 9 चौको 36 और 8 सत्ते 56। देखिए 8 सत्ते 56 और 9 चौको 36, 56 और 36 में 50 और 30 80 और 12 92, 92 पक्के तौर पे। और क्या होगा x होगा, और लास्ट में कितना होगा 9 8 72। क्या दिक्कत है, सिंपली कर सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा आसान लेते हैं हम। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस माइनस ले लेते हैं, जरा मिक्स करते हैं, 2x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस हम लोग को आता है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं इसका। देखिए गुणा करिए इसमें, 4 एकने 4, x पावर 4। दूसरा स्टेप 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ये देखना है कि 4 पंजे 20 प्लस है, और ये क्या होगा 2 एकने 2, 20 में से 2 घटाएंगे माइनस है, तो कितना होगा 18 होगा, लेकिन प्लस होगा x क्यूब होगा क्योंकि एक माइनस आ रहा है। तीसरा स्टेप हमारा है ये वाला, तो देखिए 4 दूनी 8 अभी प्लस है, 4 दूनी 8 और 5 3 कने 3, तो 8 में से 3 घटा देंगे माइनस, कितना हुआ 5, 5x स्क्वायर। और अभी ये होगा आपका 10, 5x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, 5x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, 5 और 10 10 माइनस यानी माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। देखिए 8 और 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5 प्लस में बचेगा, और लेकिन ये माइनस 10x स्क्वायर, इसलिए माइनस आ गया। अब इसको बंद कर लीजिए, अब इन दोनों में करिए, 2 दूनी 4 माइनस 4 है, 5 3 15, ये भी माइनस है, तो दोनों ही माइनस है, तो 4 और 15 कितना होगा 19 x। अब इसको भी छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 6 आ गया। तो इस तरह से देखिए कितने नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, दिल आपका अगर कॉन्फिडेंस है तो दिल बैठेगा नहीं, दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसलिए आसानी से इसको आप बता सकते हैं मुजबानी, ओरली बता सकते हैं। किसी भी पेन कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। डोंट टच ए पेन। आगे बढ़ते हैं। समय ज्यादा हो गया है इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। और थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।